हेलो दोस्तों, मैं हूं तापस कुमार सिंह। स्वागत आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में आज हम लोग देखेंगे प्रश्न वाला 2.3 का क्वेश्चन नंबर 5। तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। इसमें कहा गया है बहुपदों px, gx, qx और rx के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हो। ठीक है बच्चों, जिसमें हम लोग को 3 कंडीशन दिया गया है। पहला कंडीशन ये है कि जो घात px है, यानी कि px का घात और qx का घात उसमें बराबर होना चाहिए। दूसरा नंबर कंडीशन है qx का घात और rx का घात समान होना चाहिए। उसके बाद तीसरा नंबर कंडीशन है कि rx जो है 0 आना चाहिए। ठीक है बच्चों, यहाँ पर मैं एक बहुपद लिखता हूँ। ठीक है बच्चों, x² प्लस 2x प्लस a। अगर हम लोग इस बहुपद में घात की बात करेंगे, घात इसमें बराबर कितना हो जाएगा 2। ठीक है, अगर मैं एक बहुपद लिखूं x प्लस 1, सिर्फ इतना लिखूं, तो इस बहुपद का घात क्या होगा 1 होगा। अगर केवल मैं किसी सिर्फ संख्या को लिखूं इस तरह से, ठीक है, तो ये भी एक बहुपद होता है। इस बहुपद को हम लोग जो है ना अचर बहुपद कहते हैं। इस बहुपद को हम लोग अचर बहुपद कहते हैं। तो इसका घात हो जाएगा केवल 0। ठीक है बच्चों, देखो जिस बहुपद का घात 0 हो उसको हम लोग शून्य बहुपद या शून्यतर बहुपद भी कहते हैं। वैसे ये जो भी संख्या होगा ना, सभी को हम लोग अचर बहुपद कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसमें जो है अब इसका घात 0 कैसे हो जाएगा। इसमें तो हम लोग को कोई भी चर पद नहीं दिख रहा है, और हम लोग जानते हैं कि किसी भी चर के पावर में अगर 0 हो तो उसका मान 1 होता है। ठीक है, मतलब बच्चों कि इसमें जो है ना 3x का घात में 0 है, जो कि x का पावर में 0 है तो उसका मान 1 होता है। 3 गुना 1 कर सकते हैं, जो कि हम लोग का 3 मिलेगा। तो 3 जो है अपने आप में एक बहुपद है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि कोई भी संख्या होगा तो अपने आप में वो क्या है, एक अचर बहुपद है। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग देखेंगे ये कि बहुपदों का गुणन और बहुपदों का योग जब हम लोग करते हैं तब इन घातों पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है बच्चों, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इन दो बहुपदों को जोड़ कर देखते हैं कि उसमें फाइनली जो बहुपद आएगा उस बहुपद का घात कितना होगा। ठीक है, तो इसमें x² है प्लस 2x प्लस 1। हम लोग को करना है जोड़ करेंगे तो इसमें x प्लस 1 दोनों को जोड़ करेंगे तो बच्चों हो जाएगा इसमें, तो x का स्क्वायर रह जाएगा। अब 2x और x मिलकर हो जाएगा प्लस 3x और 1 मिलकर 2। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ देखिए कि इस बहुपद का जो है घात कितना होगा। हम लोग बच्चों जानते हैं कि बहुपद का जो अधिकतम घात होता है वही बहुपद का घात होता है। ठीक है, तो इस बहुपद का जो घात होगा वो 2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो देखो यहाँ पे इस बहुपद में क्या ये क्या था, इस बहुपद का घात 2 था। ठीक है, अब जो हम लोग दोनों बहुपद को जोड़ने के बाद भी जो बहुपद आया उस बहुपद का घात भी 2 हो गया। ठीक है बच्चों, तो जोड़ का नियम में हम लोग देखते हैं कि जब बहुपदों को जोड़ते हैं, जो अधिकतम घात है, मतलब जिस बहुपद का घात अधिकतम है उसी बहुपद का घात इसमें भी आता है। ठीक है बच्चों, तो यानी कि अगर इसमें क्या होता कि इस बहुपद का घात भी 3 होता और इस बहुपद का घात भी 3 होता, मतलब कि दोनों समान होता, तब फिर क्या होता, यानी कि जब हम लोग फिर इन दोनों को बहुपद को जोड़ेंगे तो बहुपद क्या होगा, बहुपद का घात भी 3 ही होगा। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हम लोग का जोड़ का नियम से। ठीक है, जोड़ का नियम में क्या होगा, अधिकतम घात होता है। जोड़ का नियम में अधिकतम घात होता है। अब हम लोग करके देखते हैं गुना, दोनों बहुपदों को गुना करके देखेंगे तब जो है बहुपदों का घात में क्या प्रभाव पड़ता है। तो पहले हम लोग लिखेंगे x² प्लस 2x प्लस 1। अब गुना करना है हमें x प्लस 1 से। ठीक है, अब गुना करके देखते हैं। x² को x से गुना करेंगे, x का क्यूब, x² और 1 प्लस x² 2x और x मिलके हो जाएगा
2x का स्क्वायर, 2x और 1 प्लस 2x होगा, फिर 1 और x प्लस x, 1 और 1 केवल 1 होगा। ठीक है बच्चों, तो अब फिर हम लोग आगे करके देखते हैं। इसमें x का क्यूब है तो केवल x का क्यूब भी बैठेगा, इसमें x स्क्वायर और 2x स्क्वायर मिलकर हो जाएगा 3x स्क्वायर, इसमें 2x प्लस x मिलकर 3x और प्लस में 1। तो बच्चों ये जो गुना करने के बाद जो बहुपद आया है, इस बहुपद में हम लोग देख रहे हैं कि जो अधिकतम घात है, अधिकतम घात 3 है, तो इस बहुपद का घात क्या हो जाएगा 3। ठीक है बच्चों, तो देखो इस बहुपद का घात 2 था और इस बहुपद का घात 1 था, दोनों को जोड़ने पर क्या आता है 3 आता है। ठीक है, यानी कि गुना में क्या होता है, बहुपद का घात जो है जुड़ जाता है। अगर हम लोग दो बहुपद को गुना करते हैं तो दोनों का घात क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो जोड़ का नियम में क्या होता है, अधिकतम घात होगा और गुना का नियम में घात जुड़ जाएगा। ठीक है, अगर इस बहुपद का घात 3 होता और इसका भी घात 3 होता तो उसका गुणनफल में जो अधिकतम घात है वो कितना हो जाएगा, जोड़कर 6 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम लोग देखते हैं इसमें कहा गया है px का घात और qx का घात बराबर होना चाहिए, हमें कोई ऐसा उदाहरण लेना है। ठीक है बच्चों, तो हम पहले क्या करते हैं, विभाजन एल्गोरिथम को समझते हैं। विभाजन एल्गोरिथम में है विभाजन एल्गोरिथम तो इसमें है px बराबर gx गुना qx प्लस rx। ठीक है बच्चों, तो और इसमें एक कंडीशन ये है कि जो gx का घात है, यानी कि gx का जो मान है वो हमेशा rs के मान से बड़ा होगा। तो ये हम लोग यहाँ लिखेंगे gx जो है हमेशा बड़ा होगा rx से। हम लोग जो है अब यहाँ देखेंगे कि घात px बराबर होना चाहिए घात qx का। तो पहले हम लोग यहाँ लिखते हैं px का घात बराबर होगा gx का घात, और देखो इसमें गुना है तो बच्चों इसमें घात क्या होगा, घात जुड़ जाएगा। हम लोग अभी क्या क्या देखें कि जब गुना करते हैं बहुपदों को तो उसका घात जुड़ जाता है, तो इसमें दो बहुपद को गुना हो रहा है तो दोनों का घात क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो इसमें हम लोग क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो हो जाएगा घात qx। ठीक है बच्चों, और इसमें कहा गया है कि जो px का घात है वो qx के घात के बराबर होगा। तो देखो इसमें ये px है, अगर px का घात हम लोग 1 लेंगे तो qx का घात भी 1 लेना पड़ेगा, क्योंकि दोनों को इसमें बराबर लेने बोला है। ठीक है, तब इसमें क्या होगा, क्योंकि दोनों को जोड़ने पर तो 1 आना चाहिए। ठीक है, इसमें 0 लेंगे और प्लस 1 प्लस करेंगे तभी जो है 1 आ सकता है। ठीक है, यहाँ अगर हम qx का घात 2 लेंगे और px का घात भी 2 हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस में क्या ले लेंगे हम यहाँ पे 0 लेना पड़ेगा, तभी जो है 2 आ सकता है। ठीक है बच्चों, यानी कि हमें कोई ऐसा उदाहरण लेना है जिसमें gx का जो घात है वो 0 हो, यानी कि 0 हो। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हमें अब यहाँ पर ऐसे उदाहरण लेना है जिसमें qx का घात और px का घात बराबर हो लेकिन gx का घात 0 हो। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर है px बराबर gx गुना qx प्लस rx। ठीक है बच्चों, हमें r क्या लेना है पता नहीं है अभी, हम लोग पहले लेंगे qx को। qx में हम ले लेंगे x का स्क्वायर। ठीक है, और हमें यहाँ पर क्या लेना है, gx क्या लेना है, gx का जो है घात 0 वाला लेना है। तो यहाँ पर मैं 2 ले लेता हूँ gx का घात बहुपद। ठीक है, जिसमें घात 0 हो जाएगा, और इधर हम px लेंगे। तो देखो
इसका घात दोनों जुड़ जाता है ना, 2 और 0 क्या होगा, 0 2 ही होगा फिर, ठीक है। तो इसमें हम लेंगे 2x² प्लस 1 बराबर होगा। अब इसमें शेषफल में क्या बचेगा, देखो इसमें हम भाग दे के देखते हैं। अगर हम gx 2 से px को भाग देते हैं, इसमें मान लिए कि 2x² प्लस 1 px है और जो gx है वो 2 है और qx हम लोग ले लिए हैं x²। तो पहले हम देखते हैं x² से भाग करके गुना करके देखते हैं। x² को 2 से गुना करेंगे तो इसमें 2x का स्क्वायर, दोनों प्लस माइनस में कट जाएगा और शेषफल बचेगा 1, ठीक है बच्चों। तो qx हम लोग का वहीं आ गया और हमें यहाँ पर शेषफल लेना है 1, ठीक है। तो फाइनली हम लोग को यहाँ पे px हो गया 2x² प्लस 1 और gx हो गया 2 गुना qx हो गया इसमें x² और rx हो गया 1, ठीक है बच्चों। तो ये हो जाएगा हम लोग का 1 नंबर कंडीशन का, px बराबर 2x² प्लस 1 और gx हो जाएगा बराबर 2qx बराबर हो जाएगा x² और rx हो जाएगा इसमें 1, ठीक है बच्चों। इसमें हम लोग देखेंगे कि जो px है और qx है दोनों का जो अधिकतम घात है 2 है, ठीक है। हमें घात को बराबर लेना था। तो बच्चों अब हम लोग देखते हैं 2 को। 2 में कहा गया है घात qx बराबर घात rx। इस बार बच्चों क्या होना चाहिए, घात जो qx है और घात rx दोनों बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो बच्चों हम इसको इरेज करते हैं, ठीक है। देखो बच्चों यहाँ जो है हमें पता नहीं कि px क्या लेंगे, ठीक है, फिर gx क्या लेंगे और गुना में qx क्या लेंगे और rx क्या लेंगे, लेकिन हमें ये बोला गया है कि qx का घात और rx का घात बराबर होना चाहिए। तो मैं इन दोनों का कोई भी अपने मर्जी से 2 बहुपद ले लेता हूँ समान घात का, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर मैं ले लूँगा x प्लस 1 और प्लस में इधर हम ले लेंगे x प्लस 2। अपनी मर्जी से तुम लोग कुछ भी ले सकते हो, ठीक है, सबका अलग अलग हो सकता है। तो बच्चों यहाँ हम देख रहे हैं कि जो gx का घात है वो हमेशा rx का घात से बड़ा होगा, ठीक है। मतलब क्या, जो rx है rx का घात gx का घात से हमेशा छोटा होता है। इसमें घात कितना है, इसमें घात है 1, तो इसका घात क्या होगा, इससे ज़्यादा होगा। मतलब कि 1 को छोड़कर, मतलब कि 1 से नीचे कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन उससे आगे जो है 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, सिर्फ 1 या 1 से छोटा नहीं होना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो इसमें हम लोग जो है ले लेंगे x का स्क्वायर, ठीक है। हम लोग दूसरा भी ले सकते हैं क्योंकि हम तो छोटा ही लेंगे क्योंकि हमको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो बच्चों ये हो गया हम लोग का rx का घात से gx का घात बड़ा। तो अब जो है हम लोग को px निकालना है। अब px क्या होगा, px में हम यहाँ px लिख लेते हैं। तो देखो px अब इसको गुना करेंगे और इसको जोड़ेंगे तब हम लोग का px आ जाएगा, यानी कि px। तो उसको पहले गुना करते हैं, x का स्क्वायर को x से गुना करेंगे तो x का क्यूब प्लस x को 1 से गुना करेंगे x का स्क्वायर हो जाएगा। अब प्लस में इधर x प्लस में 2, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया हम लोग का px, x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। तो यानी कि फाइनली जो है हम लोग का 2 नंबर का उदाहरण हम ले लिए। इसमें px ले लेते हैं। px बराबर क्या हो जाएगा, x का क्यूब प्लस x का स्क्वायर प्लस x प्लस 2 और हम लोग का इसमें gx आया है x का स्क्वायर प्लस इसमें qx आएगा x प्लस 1 और हम लोग rx लिए हैं इसमें x प्लस 2। तो बच्चों ये हो गया हम लोग का 1 नंबर का एग्जाम्पल और ये हो गया 2 नंबर का, ठीक है। ये 1 नंबर के लिए और ये 2 नंबर के लिए। तो बच्चों अब हम लोग को देखना है 3 नंबर। 3 नंबर में कहा गया है जो rx है उसका घात 0 होना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो पहले मैं इसको इरेज कर लेता हूँ। तो बच्चों देखो यहाँ पे जो px होता है बराबर gx
गुना क्यू एक्स प्लस आर एक्स होता है। अब देखो इसमें बोला है सिर्फ कि आर एक्स का जो घात है वो 0 होना चाहिए, ठीक है। मतलब कि कोई भी, अब आर एक्स का घात 0 किसका होता है? अचर पद का। मतलब कि 1 2 3 4 5 किसी को भी लेंगे तो उसका घात क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। हमें यहाँ पर केवल किसी संख्या को लेना है, ठीक है बच्चों। तो देखो यहाँ हम प्लस में ले लेंगे, कोई भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ हम 4 ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका घात क्या होगा? 0 होगा। अब आगे हमें लेना क्या है? देखो इसके बारे में तो कुछ कहा नहीं है, ठीक है, लेकिन यहाँ देखते हैं कि इसका घात कितना है? 0 है। जब इसका घात 0 होगा तो जीएस का घात उससे ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। मतलब कि 0 के अलावा हम लोग यहाँ पर कुछ भी ले सकते हैं जीएस का घात। तो मैं यहाँ पर एक छोटा सा पद ले लूँगा, x प्लस 1, ये ले सकता हूँ, ये बहुपद, ठीक है। और क्यू एक्स हम क्या लेंगे? कुछ भी अपने मर्जी से ले लेते हैं। इसमें x प्लस 2 इसमें भी ले लेता हूँ, ठीक है। देखो आर एस का घात 0, क्यू एक्स का घात 1, जी एस का घात 1। अब हमें पी एक्स देखना है, पी एक्स क्या होगा? अब इसको गुना करते हैं और 4 को जोड़ देंगे तो पी एक्स भी आ जाएगा। x को x से गुना करेंगे तो x का स्क्वायर, फिर x को 2 से गुना करेंगे तो 2x, 1 को x से गुना करेंगे x, 1 को 2 से गुना करेंगे तो 2, प्लस इधर 4 हो जाएगा। और ये है हम लोग का px। अब देखो इसमें क्या होगा? x स्क्वायर प्लस 2x और ax मिलकर 3x और 2 और 4 मिलकर 6। तो बच्चों px हम लोग का यहाँ पर निकल गया। तो देखो px हम लोग का इतना हो गया, rx, qx और gx, यानी कि फाइनली हम लोग को यहाँ पर 3 नंबर का एग्जाम्पल मिल गया कि px बराबर क्या होगा? x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6 और gx का एग्जाम्पल है हम लोग का x प्लस 1 और qx का एग्जाम्पल x प्लस 2 और rx का एग्जाम्पल 4, ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5 का तीनों कंडीशंस का उदाहरण, ठीक है। ये हो गया 1 नंबर का, 2 नंबर का और 3 नंबर का। तो बच्चों ध्यान देना कि ये ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने एग्जाम्पल लिखा है, मैंने जो उदाहरण दिया है वही केवल सही है, ठीक है। आप अगर निकालेंगे तो आपका सही होगा, कोई और निकालेगा उसका भी सही होगा। बस क्या करना है, हमें जो कंडीशंस दिया है इसको समझना है और होता कैसे है, किस तरह से हम लोग एग्जाम्पल लिखते हैं उसको समझना है, ठीक है। अगर आप उसको समझ जाएंगे तो आप खुद अलग अलग तरह का एग्जाम्पल लिख सकते हैं। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आप लोग का मन में अभी भी कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो बच्चों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।